कि ये पाँव जलते हैं। उतर के राह पे देखो कि ये पाँव चलते हैं। क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है। कमला, अभी आज के बाद हमारी जिंदगी की किताब में दुख, चिंता, तकलीफ ऐसा कोई भी शब्द नहीं होगा। यही कहा था ना आपने? हाँ, यही कहा था और अब भी यही कहूंगा। अब भी? तुम भी यही समझती हो ना कि मैंने ही प्रवीण का खून किया है? अगर ये सब कुछ झूठ है तो अब तक भाग क्यों रहे थे? पुलिस को जाकर सब सच क्यों नहीं बता देते? एक जरूरी काम करना था इसलिए। पर अब बस बहुत हो गया पुलिस के साथ ये छिपन छिपाई का खेल। सरेंडर करने से पहले एक बार तुमसे मिलना चाहता था। पता नहीं फिर मिल पाए या नहीं। ऐसा मत कहो अभी, सब ठीक ही होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आपने प्रवीण का खून नहीं किया। और देखना, अदालत भी यही फैसला करेगी। मैं चलता हूँ। अम्मा, पता है गुड़िया कैसे रोती है? ऊए, ऊए। अम्मा, जब मैं छोटी थी तो मैं भी ऐसे रोती थी। नहीं नहीं, तू तो हंस हंस के गाना गाती थी। अम्मा, अम्मा बताओ ना। भाई, सब बच्चे ऐसे ही रोते हैं बेटा। अम्मा, जब गुड़िया बड़ी हो जाएगी तो मुझे दीदी कह के बुलाएगी ना, जैसे मैं दीदी को कह के बुलाती हूँ। हाँ, मेरी माँ। अम्मा, मैं आपकी माँ थोड़ी हूँ। वैसे अम्मा, आपकी माँ का क्या नाम था? हे भगवान, कितने सारे सवाल पूछती है लड़की। बताओ ना अम्मा। अच्छा बाबा, तू पूछ ही दम लेगी क्या? मेरी माँ का नाम था। अम्मा, अम्मा, क्या हुआ? अम्मा जल्दी चलिए, वो माँ आपको बुला रही है। क्यों? क्या हुआ? गुड़िया। अम्मा, आप जल्दी चलिए। बहन जी, गुड़िया ठीक तो है ना?
तो फिर ये इतनी जोर जोर से क्यों रो रही थी? मुझे बहुत फिक्र हो रही है इसकी। अरे बहू, भूखा बच्चा तो रोता ही है। आपने बिल्कुल ठीक कहा अम्मा। अक्सर लोग यही सोचते हैं कि बच्चा तभी रोता है जब वो भूखा हो, पर बच्चे के रोने के कई और कारण भी हो सकते हैं, जैसे दीदी उसको चुराए या तो। हाँ चुटकी, ये भी एक कारण हो सकता है। पर तुम दोनों तो इससे ऐसे नहीं रुलाओगी ना? बहन जी, बच्चे के रोने के और कौन कौन से कारण हो सकते हैं? अम्मा, जैसे अगर बच्चा गीले में पड़ा हो या फिर उसे बहुत ज्यादा ठंड या गर्मी लग रही हो। कला, मैंने तुम्हें ये सब बताया था ना? मुझे सब याद है बहन जी। मैं आपकी सारी बातों का ख्याल रखती हूँ। इसकी लंगोट समय पे बदलती हूँ और इसे चादर में लपेट कर रखती हूँ जिससे इसे ठंड ना लग जाए। हाँ कला, वो तो मैं देख ही रही हूँ। सच अम्मा, आपकी बहू है बहुत समझदार। हाँ, वो तो है। मेरी माँ है, समझदार तो होंगी ही। हाँ छुटकी, वो तो है, पर हमारी अम्मा भी कम समझदार नहीं है। तभी तो जल्दी से बिटिया को भेज के मुझे बुलवा लिया। लो, फिर और क्या करते बहन जी? भाई, अपने देसी नुस्खे अपनाने से तो नीम हकीम खतराए जान। अम्मा ने पकड़े अपने कान। भाई, हम तो कान पकड़ के ही खुश हैं। भाई, जब हमारे गांव में बहन जी हैं तो फिर हमें डॉक्टर बनने की क्या जरूरत है? क्यों? पर एक बात है कमला, कि जब ये कला आपकी सारी बातें बताई हुई पे ध्यान रखती है तो फिर हमारी गुड़िया रोई क्यों? अले अले अले, कितना सुंदर लग रहा है मेरा बिट्टू नहाकर। हाँ, अब जल्दी से बड़ा हो जा। नानी तेरे लिए नए नए कपड़े लाएगी, तुझे सुंदर सुंदर बनाएगी, है ना? हाँ, ये ले। माँ, ये क्या? तुमने इसे नहला क्यों दिया? लो, और सुन लो, तो क्या इसे मैला कुचैला ही पड़ा रहने देती? नहला धुला के ही तो ले जाऊंगी पूजा में। जब बच्चा पैदा होता है तो गंदा होता है, उसे पहले नहलाना चाहिए और फिर उसे। तो आप ये सोच रही हैं? माताजी, बच्चे का वजन अभी कम है, इसीलिए इसे 7 या 10 दिन तक नहला नहीं सकते। हाँ, मैंने इसे साफ और गीले कपड़े से पोंछ दिया है। माँ, नर्स बहन जी ने कहा था कि मुन्ने को। अब नर्स की बात माँ की बात से ज्यादा बड़ी हो गई। तुझे पैदा किया है मैंने, मुझे मत सिखा बच्चे कैसे पाले जाते हैं। ले, इसे अच्छे से पोंछकर ये कपड़े पहना दे। मैं देखूं कि पंडित जी क्यों ना आए अभी तक। माँ, माँ, क्या है? माँ जल्दी आओ ना। अरे क्या हुआ? क्यों शोर मचा रही है? देखो ना माँ, कितनी देर से रोई जा रहा है। बस इतनी सी बात? अरे बच्चे तो रोते ही हैं। माँ, मेरा तो जी बहुत घबरा रहा है। कितनी देर से रोए जा रहा है, चुप ही नहीं हो रहा। मैंने दूध पिलाने की भी कोशिश की, कहीं से नहलाने की वजह से तो। और नर्स बहन जी ने भी कहा था
कि मुन्ने को 7-10 दिन से पहले नहीं नहलाना चाहिए, लेकिन तुमने। हाँ हाँ, दुश्मन हूँ तेरी, बोल दे, कह दे ये भी। माँ मैं तो बस इतना कह रही थी कि एक बार आशा बहन जी को बुलवा लेती तो मुन्ने की अच्छे से देखभाल हो जाती। मैं तो जैसे इसकी देखभाल कर ही नहीं रही हूँ। अब मुझे कल की छोरियां सिखाएंगी कि बच्चे की देखभाल कैसे की जाती है। ला मुझे दे, दिखा। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मेरा बिट्टू बिल्कुल ठीक है। देख नीरा, बेटी मैं तेरी माँ हूँ और कोई भी माँ अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहती। अरे भूख लगी होगी इसे, दूध पिलाया इसे? कोशिश तो की थी, फिर भी रोए जा रहा है। मुझे लगता है इसका पेट नहीं भर रहा। क्या पता मेरा ही दूध नहीं पूरा उतर रहा हो। बस इतनी सी बात। इस बात का इलाज भी है तेरी माँ के पास। शायद दूध पूरी तरह से नहीं उतर रहा होगा। जरा दिखाना तो, इसे दूध पिलाते वक्त तुम कैसे पकड़ती हो? मुझे समझ में आ गया इसके रोने का कारण। इसे ऐसे नहीं, ऐसे पकड़ो, छाती के साथ लगा के, ताकि ये अच्छी तरह से दूध पी सके। पिया? अब याद रखना, जब भी इसे दूध पिलाना, इसे ऐसे ही छाती के साथ चिपका के रखना। सुबह और शाम याद रखना ये बात। शाबाश। सुबह शाम नहीं, कभी भी। कभी भी? हाँ अम्मा, मेरा मतलब है सुबह शाम दोपहर रात 24 घंटे में इसे कम से कम 8 बार दूध पिलाना बहुत जरूरी है। अच्छा, पी रही है? देखा माँ, गुड़िया पिएगी दूध मुस्कुरा के, बस रखना इसको ऐसे ही चिपका के। अच्छा, वाह, बड़ी होशियार है तू।